दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स की, जो कि क्रिस पाइन, मिशेल रॉड्रिगेज की एक काफ़ी बेहतरीन फैंटेसी हाइस्ट एक्शन कॉमेडी मूवी है। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल में लेकर जाते हुए कुछ कैदी नजर आते हैं और उनमें एक मॉन्स्टर भी होता है और उसे वहां पर एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसमें वहां पर एडगिन नाम का एक इंसान और होर्गा नाम की एक बारबेरियन पहले से होते हैं और वो मॉन्स्टर दोनों को उसके गुलाम बनने कहता है। और तब एडगिन बोलता है कि होल्गा को ये चीज पसंद नहीं आएगी और वो मॉन्स्टर होल्गा को धमकाता है और तब होल्गा उसे मारकर गिरा देती है। अगले दिन वो दोनों बाकी कैदियों के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। कुछ दिनों के बाद उन दोनों को पूछा जाता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी क्यों रिहा कर देना चाहिए और तब एडगिन अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो पहले एक काफ़ी अच्छा इंसान था और वो पहले हार्पर्स कबीले के साथ रहने लगा था और उसे एक लड़की से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली थी, जिसमें वो पहले मुजरिमों को पकड़ने का काम करता था और कुछ ही सालों में उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कीरा था और वो तीनों काफी खुश थे। कुछ सालों के बाद उसके एक पकड़े हुए चोर ने उसकी पत्नी को मार दिया था, लेकिन उसकी बेटी कीरा जिंदा थी और अपनी पत्नी की मौत के बाद कीरा को संभालने में उसे काफी प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें उसे होल्गा मिल गई थी और वो कीरा को संभालती थी और होल्गा और एडगिन भाई बहन जैसे थे और उन दोनों को अब पैसों की कमी थी और तब तीनों ने चोरी करना शुरू किया और इसी बीच होल्गा को एक नेकलेस मिला था जिससे किसी को भी गायब किया जा सकता है और उसने वो कीरा को दे दिया था और कीरा भी बड़ी हो चुकी थी, जिसमें उनके चोरों के ग्रुप में साइमन नाम का एक जादूगर और फॉर्ज नाम का एक दूसरा इंसान भी जुड़ चुका था और वो पांचों मिलकर साथ में चोरियां करते थे। और फिर उन सभी को सोफिना नाम की एक जादूगरनी मिली और उसने उन लोगों को एक यंत्र चुराने के बारे में बताया था और तब एडगिन को ये चीज पसंद नहीं आई थी, लेकिन फॉर्ज ने उसे इस चोरी को करने के लिए मना लिया था और इसलिए कीरा को उन लोगों ने घर पर रहने कहा था और वो लोग उस चोरी के लिए घर से निकल पड़े थे और दूर एक आइलैंड पर वहां पर वो लोग चोरी करने के लिए एक जगह में घुसते हैं और सोफिना वहां से एक रेड हॉर्न चुरा लेती है और एडगिन वहां पर उस यंत्र को ढूंढ लेते जिससे उन्हें चुराना था और उस यंत्र से वो लोग किसी को भी जिंदा कर सकते थे, लेकिन वहां पर यंत्र के लेते ही सोफिना वहां के गार्ड्स को मार देती है और वो सभी लोगों को फ्रीज करने लगती है और तब साइमन वहां से भाग जाता है और होल्गा और एडगिन फंसते, लेकिन एडगिन वो यंत्र फॉर्ज को देता है और कीरा को बचाने कहता है और तब फॉर्ज भी वहां से निकल जाता है और इस तरह से दोनों चोरी के इल्जाम में फंसकर जेल पहुंचे होते हैं, लेकिन 2 साल की सजा के बाद दोनों सुधरकर आगे की जिंदगी इज्जत से बिताना चाहते हैं और तब ज्यूरी उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और वहां पर एक बर्डमैन दोनों को पकड़कर जेल लेकर जाने आता है और तब दोनों उसे पकड़कर खिड़की से कूद पड़ते हैं और वो बर्डमैन की मदद से जमीन पर पहुंचते हैं और वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है और काफी लंबे सफर के बाद दोनों अपने गांव पहुंचते हैं, जिसमें वहां पर उन्हें फॉर्ज नहीं मिलता और वो लोग उसे ढूंढने के बारे में सोचते और उन्हें उनसे वो यंत्र भी चाहिए होता है, जिसमें एडगिन का प्लान उस यंत्र से अपनी पत्नी को जिंदा करने का था। और वहीं पर एक पेपर वो लोग देखते हैं जिसमें फॉर्ज अब नेवरविंटर राज्य का राजा बन चुका होता है और उसने वहां के पहले राजा को कैद कर दिया होता है और तब दोनों फॉर्ज के पास जाने निकलते हैं और काफी लंबे सफर के बाद दोनों उस राज्य में पहुंचते और उन्हें वहां पर कीरा भी मिल जाती है और वो होल्गा से मिलकर खुश होती है और फिर वो एडगिन से भी मिलती है, जिसमें फॉर्ज ने उसे संभाला था ये कीरा बताती है और वहां पर एडगिन कीरा को उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है और वहीं पर फॉर्ज आ जाता है और फिर वो दोनों से मिलता है, जिसमें वो दोनों को देखकर काफी खुश होता है और वो चारों साथ में ड्रिंक लेते हैं, जिसमें एडगिन और योल्गा बताते हैं कि उनके काफी अच्छे बिहेवियर के चलते उन्हें छोड़ दिया गया
और वहाँ पर फौज बताता है कि वो काफ़ी वक्त पहले उस जगह से भाग गया था और फिर एक उसे मौका मिला और तब से वो यहाँ का राजा बन चुका है। और उसने इस चीज़ में सोफिना की भी मदद ली, जो कि एक रेड विजार्ड यानी कि लाल जादूगरनी है। और तब दोनों उसे देखकर भड़क जाते हैं क्योंकि उसी ने उन दोनों को जेल पहुंचाया था। और तब फौज बताता है कि सोफिना उसी के लिए काम करती थी और तब दोनों समझ जाते हैं कि फौज ने उसे फंसाया। और वहाँ कीरा बताती है कि एडगिन को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे और इसलिए उन्होंने वो बड़ी चोरी की थी। और तब एडगिन बताता है कि उसे वहाँ से एक यंत्र चाहिए था जिससे वो उसकी माँ को जिंदा करने वाला था। और तब फौज बताता है कि ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है। और तब दोनों समझ जाते हैं कि फौज ने कीरा को भी गलत चीज़ें बताई है। और वहाँ फौज कीरा को एक पेपर दिखाता है जिसमें दोनों जेल तोड़कर भागे थे, ये चीज़ भी साबित होती है। और कीरा दोनों को गलत समझती है और वहाँ से चली जाती है। और एडगिन फौज को उसका यंत्र वापस करने कहता है और तब फौज मना कर देता है। और वहाँ सोफिना दोनों को फ्रीज कर देती है। और फिर फौज बताता है कि सोफिना पहले से उसी के लिए काम करती है और उस यंत्र के पास उन लोगों को लेकर जाने का प्लान भी उसी का था, जिसमें वो इस शहर में एक काफी बड़ी गेम का आयोजन करने वाला है और उसके कई सारे दूसरे प्लान्स भी है। और तब उन दोनों को वहां से जेल भेज दिया जाता है और तब दोनों सैनिकों से लड़ते हैं और सभी को मारकर वहां से भाग जाते हैं। और वो दोनों आगे क्या करना इस बारे में सोचते हैं और दोनों का एक ही प्लान होता है जिसमें फौज ने उसके खजाने के साथ यंत्र को भी रखा होगा और वो लोग इस यंत्र को कीरा को दिखाकर फौज को झूठा साबित कर सकते हैं और इसलिए उन्हें अब एक टीम चाहिए होती है। दूसरी तरफ साइमन सभी लोगों को जादू दिखाता है और उनका सामान चुरा लेता है और तब वो सामान सामने आ जाता है और वो लोग उसे पकड़ने जाते हैं जिसमें वो वहाँ से भागता है। और तब एडगिन और योल्गा उसे बचा लेते हैं और तीनों वहाँ से निकलते हैं और उसे फौज को झूठा साबित करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। और तब साइमन को ये प्लान काफ़ी खतरनाक लगता है लेकिन वो उनकी मदद करने तैयार होता है। साथ ही वो एक लड़की डोरिक के बारे में बताता है जो कि शेप शिफ्टर होती है। और फिर वो लोग एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लोग मारने वाले होते हैं और वहीं पर एक घोड़ा एक बीस्ट बन जाता है और वो उन सभी लोगों को मारता है और वहाँ से उस लड़की को बचाकर भाग जाता है। और वो बीस्ट असल में डोरिक नाम की एक शेप शिफ्टर लड़की होती है। और साइमन, एडगिन और ओल्गा सभी लोग उससे मिलते हैं और वो लोग उसे उनकी टीम को ज्वाइन करने कहते हैं। और फिर वो लोग सभी एक जगह पर आकर इस बारे में बात करते हैं जिसमें वहाँ एडगिन उसे पूरी प्रॉब्लम समझाता है और उसे पैसे देने का वादा करता है। और तब डोरिक भी उनसे जुड़ जाती है। दूसरी तरफ सोफिना के पास रेड हॉर्न होता है और उसका प्लान उनके राज्य के सभी लोगों को फौज के साथ ज़ोंबी बना देने का होता है और उस वक्त पर फौज वहाँ से भागने वाला होता है। और फिर शहर में एक काफ़ी बड़ी गेम की तैयारी करने के लिए फौज अपने आदमियों को कहता है और वो खजाने के पास आता है जिसमें खजाने के पास के सभी लोगों को डोरिक वहाँ से अपने रूप बदल कर देख लेती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और ये चीज़ अपनी टीम को बताती है। और तब वहाँ की पूरी सिक्योरिटी हटाने के लिए एडगिन साइमन को कहता है और तब साइमन बताता है कि वो इतना सारा जादू नहीं जानता। और तब एडगिन उसे इस चीज़ का कारण पूछता है जिसमें साइमन बताता है कि ये जादू काफ़ी ज़्यादा है और उसने सुना था कि उसके कबीले वाले एक जादुई हेलमेट इस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, लेकिन वो हेलमेट अब कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता। और तब योल्गा बताती है कि उसने जादूगरों की एक लड़ाई के बारे में सुना था जो कि पास ही में एक जगह पर हुई थी और वहाँ के मरे हुए सैनिकों से वो लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। और वो लोग एक कब्रिस्तान जाने निकलते हैं जिसमें योल्गा अपने गांव में मैडलामिन नाम के एक बोने से मिलती है जिसमें योल्गा मैडलामिन को देखती है कि उन दोनों के अलग होने के बाद वो काफ़ी खुश है। और वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे होल्गा के बारे में पता होता है और वो मैडलामिन को किस करके निकल जाती है। और तब होल्गा देखती है कि मैडलामिन उसके साथ ज़्यादा खुश है और उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती। और मैडलामिन का रोल असल में फिल्म में ब्रैडली कूपर ने किया होता है। और फिर होल्गा बाहर आती है और तब एडगिन उसे देखकर सभी चीज़ें समझ जाता है और वो एक गाना गाकर होल्गा का मूड अच्छा करता है।
और फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते और रात को वो लोग कब्रिस्तान पहुंचते और वहां पर उन्हें उन मरे हुए सैनिकों से जादुई हेलमेट के बारे में जानना होता है और वो लोग एक तालिस्मानी पत्थरों से मुर्दों को जिंदा करते और उनसे हेलमेट के बारे में पूछते जो कि उनकी आखिरी लड़ाई में किसी और के पास था। और वहां पर ज्यादातर सैनिकों को इस बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन एक सैनिक बताता है कि उसके पास वो हेलमेट था और उसने उसे ज़ैंग नाम के एक योद्धा को दिया था, जिसमें ज़ैंग ने उस हेलमेट को सुरक्षित रखने का वादा किया था। और तब उन सभी को ज़ैंग को ढूंढना होता है, लेकिन वहाँ एडगिन को अब किरा के पास जाना होता है और तब योल्गा उसे समझाती है कि वो लोग पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे और वो लोग फौज को इसी तरह से हरा सकते हैं और वो लोग वहाँ से ज़ैंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक जगह पर काफी बड़ी मछली आउट ऑफ कंट्रोल होती है और तब ज़ैंग उसे पास में छूकर सुला देता है और उसके मुंह से एक बिल्ली का बच्चा निकालकर उसकी माँ बिल्ली को देता है और फिर वहां पर सभी लोग खुश होते हैं और तब ज़ैंग वहां से निकल जाता है, जिसमें एडगिन की टीम उसे देख लेती है और वो लोग उससे बात करते हैं, जिसमें ज़ैंग की मदद उन्हें चाहिए होती है। और तब साइमन ज़ैंग को जानता है जो कि एक पैलाडियन होता है और वो लिच सास टीम के राइस ऑफ पावर की जगह से होता है और इसी वजह से उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती और वो उसे बताता है कि उसे रेलिक चाहिए। और तब ज़ैंग उन्हें एक जगह पर लाता है जिसमें एडगिन उसे फोर्ज के बारे में बताता है और वहाँ ज़ैंग उन्हें रेलिक यानी कि हेलमेट देने तैयार होता है और उसने एक काफी बड़े जादूगरों के घर के नीचे उसे छुपाया होता है जिससे वो बुरे लोगों के हाथ में ना चला जाए और वो जगह काफी खतरनाक होती है और वहां पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता और वो उनकी मदद वहां पर जाने में करने तैयार होता है, जिसमें बाकी लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वहाँ एडगिन ज़ैंग के पास उस हेलमेट को अच्छी चीजों में यूज करने की कसम खाता है और फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते, जिसमें ज़ैंग उन्हें बताता है कि सोफिना ने ही उसके गांव को उसके जादू से तबाह कर दिया था और वो वहां से अकेला बचा था, जिसमें सोफिना एक काफी खतरनाक है। और फिर वो लोग एक खाई से नीचे आते और वहां से उस गुफा की तरफ आगे बढ़ते, जिसमें वो काफी खतरनाक गुफा में ज़ैंग सबको आगे लेकर जाता है और वहां पर उन्हें दिमागी मॉन्स्टर भी नजर आते हैं। और फिर वो लोग उस जादूगरों की गुफा के पास पहुंचते, जिसमें ज़ैंग उन्हें बताता है कि वहां पर हेलमेट दूसरी तरफ है और वहां पर जाने का ब्रिज टूट पड़ता है, जिसमें योल्गा अपना सामान निकालती है और साइमन को उसमें एक छड़ी मिलती है जिसका नाम हीथर और टीथर होता है और उससे वो लोग 2 पोर्टल खोलकर कहीं भी जा सकते हैं और वो लोग रेलिक के पास पहुंचते हैं, जिसमें ज़ैंग उसे निकालता है और वो असल में काफी शक्तिशाली हेलमेट होता है और वो उसे साइमन को देता है, जिसमें ज़ैंग बताता है कि वहां पर जादूगर आ चुके हैं जो कि सबके सामने आते हैं और वहां ज़ैंग उन्हें बताता है कि वो अपनी अमानत वापस लेने आया है और तब जादूगर बताते हैं कि वो अब उनकी अमानत है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ज़ैंग अकेला ही सबको मार देता है, लेकिन वो जादूगर फिर से जिंदा होते हैं और तब सब वहां से भागते और उनके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आता है और सब उससे बचने के लिए अलग अलग होते हैं और पोर्टल की मदद से वो लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें ज़ैंग एडगिन को ड्रैगन से भी बचाता है और फिर वो लोग एक गुफा में फंस जाते हैं, जिसमें ड्रैगन वहां पर पानी भरने लगता है और तब सभी लोग वहां पर धमाका करके दूसरी तरफ से आजाद होते हैं, जिसमें ज़ैंग उन सभी को बताता है कि वो अब आगे उनके साथ नहीं चलेगा और वो यहाँ तक कि उनकी मदद कर सकता है और तब सब लोग उसे थैंक्स बोलते हैं और ज़ैंग वहाँ से एडगिन को बाय बोलकर निकल जाता है और ज़्यादातर चांसेस हमें ज़ैंग के दूसरी स्पिन ऑफ मूवीज या सीरीज में दिखने के हैं। और फिर वहां पर साइमन उस हेलमेट को पहनता है और उसे वहां की चीजें फ्रीज नजर आती है और उसे उसके दादाजी ओमर नजर आते हैं और वो उनके परिवार के काफी बड़े जादूगर होते हैं और वो साइमन को पूछते हैं कि क्या वो इस लायक है, जिसमें साइमन हाँ बोलता है और वो डरा हुआ होता है और तब वो हेलमेट से दूर जा गिरता है और इस बारे में वो एडगिन को बताता है और फिर वो फिर से हेलमेट पहनने का ट्राई करता है, लेकिन उसके साथ यही होता है, जिसमें वो खुद को इस पावर के लिए सही साबित नहीं कर पाता और वो रात तक यही करता है
और फिर उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता और तब एडगिन दूसरा प्लान बनाता है जिसमें वो डायरेक्ट उस खजाने को देखने वाले होते हैं, जिसमें बाकी लोग भी मान जाते हैं और वो लोग सभी लोग फोर्ज के किले में पहुंचते हैं और वहां से एडगिन गाना गाकर गार्ड्स का मनोरंजन करता है और दूसरी तरफ से वो लोग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर गार्ड्स उन्हें पकड़ने आते हैं और तब उनमें लड़ाई शुरू होती है जिसमें साइमन फिर से हेलमेट पहनता है और उसे उसके दादाजी नजर आते हैं, जिसमें वो खुद को साबित करने के लिए कुछ भी करेगा और वही अपने परिवार का असली वंशज है ये बताकर अपने दादाजी को मारता है, जिसमें वो खुद को देखता है और वहीं पर उस हेलमेट की शक्तियों को वो कंट्रोल कर लेता है और सभी सैनिकों को दूर फेंक देता है और वहां से योल्गा के साथ वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहां से पूरा खजाना गायब है, जो कि डोरिक देखती है कि एक शिप में सभी सैनिक डाल रहे हैं और तब सोफिना सबको पकड़ लेती है और ये काम उसने फोर्ज के कहने पर किया होता है और वो उन्हें मारने वाला होता है और तब एडगिन बताता है कि वो उसकी गेम की लड़ाई में खुद को साबित करना चाहते हैं और तब फोर्ज उन्हें उसकी गेम में लड़ने भेजने तैयार होता है और वो सभी लोग साथ में होते हैं, जिसमें उन्हें अब गेम में खुद की जान बचानी होती है। लेकिन ये आइडिया एडगिन को छोड़कर बाकी किसी को भी पसंद नहीं आता और वहाँ डोरिक बताती है कि फोर्ज वहाँ से सारा खजाना लेकर भागने वाला है, जिसमें डोरिक अपनी पावर्स यूज करने चाहती है, लेकिन उन सभी के हाथ में मैजिक ब्रेसलेट्स होते हैं जिससे वो लोग उनकी पावर्स को यूज नहीं कर पाते और फिर वो सभी लोग ऊपर आते हैं, जिसमें वहां पर दूसरे ग्रुप्स भी होते हैं और उन सभी के सामने एक पजल आता है और फिर पीछे से मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला करते हैं और तब सभी लोग पजल में भागते हैं, जिसमें पजल धीरे धीरे बंद होता है और सभी लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और वहां पर उन्हें हथियार भी मिलते हैं, जिसमें एडगिन वहां पर देखता है कि कुछ लोग वहां पर कैद हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और तब डोरिक के पास एक रास्ता आता है जिसमें वो पजल के बाहर से एक पोर्टल दिखाती है जिसमें लोग फ्रीज होते हैं और तब वो सबको अंदर घुस जाने कहती है और उन सभी के अंदर आते ही पजल का वो हिस्सा नीचे आता है और उस पोर्टल में सभी लोग फ्रीज होते हैं और तब डोरिक एक सांप बनकर बाहर आती है और वो बाकी तीनों को भी बाहर निकाल लेती है और फिर सभी लोग वहां से ऊपर आते हैं, जिसमें वो लोग शिप के पास पहुंचकर उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वहां पर फॉर्ज कीरा को लेकर आता है और तब एडगिन उसे यंत्र दिखाकर उसके बारे में कीरा को बताने कहता है और तब फॉर्ज हंसता है और एडगिन बताता है कि फॉर्ज ने कीरा को सभी चीजें झूठ बताई है और तब फॉर्ज कीरा को पकड़ लेता है और वहां योल्गा उसे एक पोटैटो मारती है और वहां से कीरा को बचाकर सभी लोग भागते हैं, जिसमें साइमन फौज पर काफी ज्यादा पानी फेंककर उनकी बोट को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सोफिना अपने रेड हॉर्न से जादू करना शुरू करती है और ये चीज बोट से सभी लोग देखते हैं, जिसमें शहर में गेम देखने आने वाले सभी लोगों पर वो जादू होने वाला होता है और एडगिन की टीम उन्हें बचाने के लिए वापस जाने निकलती है, जिसमें एडगिन के पास एक तगड़ा प्लान होता है और फिर सोफिना ऊपर आती है और वो अपने जादू से लाल धुआं सब पर फेंकती है, जिसमें वहां के लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं और फिर साइमन 2 पोर्टल्स ओपन करता है जिसमें वो सारा खजाना शहर में बोट से निकालकर ऊपर से फेंकता है और तब स्टेडियम से सभी लोग बाहर आते हैं और ये चीज़ सोफिना भी देखकर भड़क जाती है और वहाँ एडगिन कीरा को संभल कर रहने कहता है और तब वो अपने फिल्म की शुरुआत में मेरे हुए हार से गायब हो जाती है और वहाँ पर सोफिना सबसे लड़ने आती है और वो धमाके करवाती है और तब डोरिक बीस्ट बनकर सोफिना से लड़ती है और वहाँ सोफिना खुद के मॉन्स्टर से उन लोगों पर हमला करती है और तब सभी लोग उससे लड़ते हैं, जिसमें सोफिना एक एक करके कुछ लोगों को दूर फेंक देती है और वहाँ साइमन भी अपने जादू से सोफिना से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन सोफिना को पीछे से एडगिन मारता है और वो लोग साथ में सोफिना से लड़ते हैं, जिसमें वहाँ पर सोफिना सबको फ्रीज कर देती है और वो एडगिन को मारने की धमकी देती है और वहीं पर उसके हाथ में मैजिकल बैंड आता है जो कि कीरा डालती है और इसी वजह से सोफिना जादू नहीं कर पाती और तब डोरिक उसे काफ़ी ज़्यादा मारकर दूर फेंक देती है और वहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि योल्गा को एक चाकू लगा है और वो मर रही है और तब कीरा और एडगिन दुखी होते हैं
और योल्गा एडगिन की तारीफ करती है और किरा का ख्याल रखने कहती है और वो वहीं पर मारी जाती है, जिसमें किरा काफी दुखी होती है और एडगिन को ये भी याद आता है कि योल्गा ने ही उसे बड़ा किया है। और तब वो जादुई यंत्र निकालता है और उसे यूज करके वो योल्गा को जिंदा कर देता है और तब सभी लोग खुश होते हैं। और फिर रात को सभी लोग राज्य के बाकी लोगों के साथ खुश नजर आते हैं और फिर नेवरविंटर के राज्य को उनका राज्य की गद्दी फिर से संभालने दी जाती है और वो एडगिन और उसकी टीम को वहाँ के हीरोज घोषित करते हैं। कुछ सालों के बाद हमें फोर्ज जेल में जूरी के सामने नजर आता है और वो खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाता और उसे जेल में ही रहने की सजा दी जाती है और वहाँ बर्डमैन उसे लेने आता है और तब फोर्ज उसे पकड़कर खिड़की से भागने जाता है, लेकिन खिड़की को दीवार से बंद कर दिया जाता है और तब उसे चोट लगती है और उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स, लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।